नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सूरज स्टडी मोड। ठीक है दोस्तों, मैं आपके बीच लाए हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, जो कि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है ये एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये देख, इसी को हम लाए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते थे कि हम मैथ का वीडियो डालते थे, उस पर कमेंट बहुत सारे बच्चे करते थे कि साहब फिजिक्स का नहीं पढ़ाते हैं सर। ठीक है, फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं सर, हिंदी का नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, तो आज से हम फिजिक्स को स्टार्ट कर दिए। ठीक है, देखिए जैसे क्या पूछा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यदि बाएं हाथ के अंगूठे, ठीक है, जैसे कि हम बाएं हाथ ले लिए। ठीक है, बाएं हाथ ले लिए और बोला कि यदि बाएं हाथ के अंगूठे अंगूठे बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दो अंगुलियों को, पास वाली दो अंगुली यानी कि इस दोनों को, यानी कि इसको मोड़ देना है। ठीक है, पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हो। ये तीनों अंगुलियों को, बाएं हाथ के तीनों अंगुलियों को इस तरह से फैलाना है कि एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत हो। फिर समझिए क्या बोला, यदि बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दो अंगुलियों को, यानी कि पास वाली दो अंगुली है, ठीक है, पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत, यानी कि एक दूसरे के लंबवत हो। देखिए हम देखिए ऐसे ऐसे करें। ठीक है, देखिए अगर ऐसे देखिए, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब इसको हमको इस तरह से कर लेना। ठीक है, देखिए इस तरह से कर लेना है। देखिए हुआ, देखिए ये आधार हुआ तो ये लंब हुआ। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ। ठीक है, ऐसे भी कर देते थे, घुराते हैं तो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ। ठीक है, अब बोलिएगा ये इसको हमको लंब करना। ठीक है, इसको ऐसे कर दिए, देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, हो गया ना। इसी तरह से यहाँ पे दर्शाने को बोला। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैठता है, यहाँ पे बैठता है, फिर यहाँ पे निकलता है। ठीक है, यहाँ पे और दो मुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, यही देखिए, यही था फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या था, फिर से सुन लीजिए एक बार, यदि बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हो। ठीक है, देखिए अब आता है बात ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक, और पूछता है, जैसे कि पूछ दिया। ठीक है, जैसे पूछ दिया कि बाएं हाथ के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किस चीज को दर्शाता है। तो बाएं हाथ का अंगूठा जो ये जो बल को दर्शाता है। ठीक है, बल को दर्शाता है, जिसको कि F से सूचित किया जाता है। ठीक है, जिसको कि हम F से सूचित कर दिए। ठीक है, अब पूछता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगूठे को, यानी कि तर्जनी अंगुलियों को यानी कि तर्जनी अंगुली किस चीज को सूचित करता है, किस चीज को दर्शाता है। ठीक है, ये देखिए ये विद्युत चुंबक को दर्शाता है। ठीक है, ये जो है ये विद्युत चुंबक को दर्शाता है। ठीक है, ये बल को दर्शाता है, अंगूठा बल को, तर्जनी विद्युत चुंबक को। ठीक है, यही पूछ जाएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में मध्यमा अंगुली किस चीज को दर्शाता है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा को दर्शाता है, जिसको कि हम आई से सूचित किए हैं। ठीक है, अगर देखिए ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आप अच्छे से समझ गए हैं और जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप आगे वीडियो जो भी हम डालेंगे आपके पास जाएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।